सभी को राधे राधे। आइए यूनिक हिंदी क्लासेस के साथ आज विशेषण का अध्याय शुरू करते हैं। हमें आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के लिए आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोशिश रहेगी हमारे द्वारा कि आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध कराया जाए और बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जाए। आप प्रयत्न करते रहिए, पढ़ते रहिए। दुनिया का कोई भी कार्य इतना आसान नहीं होता है। ज़रूरत होती है दृढ़ संकल्प की। यदि आपने दृढ़ संकल्प लिया है तब आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। ये हमारा वादा है और महापुरुषों ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो जब हम कोई कार्य करने के लिए ठानते हैं तो सबसे पहले होता है हमारी सकारात्मक सोच। तो सकारात्मक सोच रखिए और निरंतर लगे रहिए। आज विशेषण का टॉपिक शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे विशेषण। विशेषण आज आपको पढ़ना है विशेषण। विशेषण क्या है ये आपको देखना है, समझना है। विशेषण क्या है? विशेषण विशेष या विशेषता, जो शब्द की संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। वे शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम आदि लगाए दे रहे हैं, क्योंकि ये क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, है ना। उनको तब क्रिया विशेषण कहेंगे। आदि की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं, है ना। जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं या विशेषण कहते हैं। वे शब्द लिखा है तो कहलाते हैं लिख दो यहाँ पर। कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, बात करें विशेषण के भेद तो मुख्यतः जो विशेषण होते हैं उनके भेद जो हैं वो है 4। ठीक, मुख्यतः जो विशेषण के भेद हैं वो है 4। कितने हैं? 4। ठीक है, अब चारों भेदों में जो है कौन कौन से भेद हैं? तो जो चारों भेद हैं वो एक गुणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, सार्वनामिक। सार्वनामिक, ठीक है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो होगा हमारा गुणवाचक। ठीक है, हेडिंग डालेंगे गुणवाचक विशेषण।
नंबर 1 पर डालेंगे हेडिंग गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? जिस विशेषण से किसी ठीक है, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, ठीक है, गुण, दोष, रंग, रूप या रूप, रंग, आकार, प्रकार, ठीक है, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि के विषय में बताया जाए या की विशेषता बताई जाए, की विशेषता बताई जाए, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण होता है, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। समझने का प्रयास करिए। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद 4 प्रकार के: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण: जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि की विशेषता बताई जाए, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, अब ये क्वालिटीज बताई जाएंगी इनकी, जो आपके गुण है, दोष है, रंग है, रूप है, आकार है, प्रकार, संबंध, दशा आदि के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जैसे की बात करें, उदाहरण की बात करें, जैसे, ठीक है, जैसे क्या है, जैसे वे विमला या विमल विद्वान है, विमल विद्वान है, तो विमल विद्वान है, तो यहाँ पर विमल की जो विशेषता है वो क्या है कि वह विद्वान है। तो विमल की जो क्वालिटी है, जो गुण है, वह क्या है, विद्वान है। ठीक है, दूसरा, सरला का लेख सुंदर नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ लगा दिया नहीं है। अगर हम लिख देते सरला का लेख भद्दा है, ठीक है, तो यहाँ पर लेख की विशेषता क्या हो जाती, वह भद्दा है। लेकिन सुंदर नहीं का अर्थ भी वही है, भद्दा है। ठीक है, तो क्या है, दोष है। लेख की जो कमी है वो ये है कि वह सुंदर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से अगर रंग की बात करी जाएगी, रंग लिख देंगे माही बहुत सुंदर है। देखिए, अभी हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये क्या है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि माही सुंदर है। अगर हम बहुत ना लगाएं
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माही सुंदर है। तो माही की विशेषता क्या हो जाएगी, वह सुंदर है। अच्छा, बहुत लग गया तो ये प्राविशेषण हो गया। ठीक, अभी आगे बताएंगे आपको ये क्या है, प्राविशेषण हो गया। तो माही सुंदर है, तो माही का जो रंग है वो की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि ये रूप, रंग, गुण, दोष, ना आकार प्रकार से कमरा चौकोर है। क्या है, तो कमरे की आकार की बात हो गई है ना। इसके बाद में वह आदमी मोटा है, तो उसके आकार की बात हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो, वह परिमाण वाचक विशेषण होता है, या वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हुआ परिमाणवाचक विशेषण होता है, या वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। बात उदाहरण की कर लेते हैं, उदाहरण से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, बात उदाहरण की करते हैं। मान लो कह दिया गया मुझे आधा गिलास पानी दो। मुझे आधा गिलास पानी दो। तो पानी की जो विशेषता हो गई इसमें, वो आधे गिलास की विशेषता है। ठीक है, 2 मीटर कपड़े में मेरी कमीज बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कपड़ा कितना है, 2 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका परिमाणवाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक विशेषण में ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, 2 भाग हो जाएंगे इसके। कैसे, जैसे हमने कहा मुझे आधा गिलास पानी दो, तो यहाँ पर जो है आपका परिमाण निश्चित हो गया, 2 मीटर कपड़ा निश्चित हो गया। लेकिन कह दिया गया मुझे कुछ पैसे, रुपए लिखो, पैसे से काम नहीं चलता है। मुझे कुछ रुपए, संख्यावाचक में चला जाएगा, रुक जाओ। मुझे थोड़ा पानी पिला दो।
मुझे थोड़ा पानी पिला दो। अब पानी तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा में जो है 1 गिलास, आधा गिलास, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मेले में अनेक अनेक लोग हैं। ठीक है, मेले में अनेक लोग हैं। अब अनेक जो है ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि मेले में कितने लोग हैं, इस प्रकार से अनिश्चित हो गया। अच्छा, हमने उदाहरण तो इसमें बता दिया, लेकिन यहाँ लिख करके आपको बताना पड़ेगा। इसके 2 भेद हो गए। कौन कौन से? एक निश्चित, यहाँ आपको हो सकता है लाइट लग रही, प्रकाश लग रहा हो, दिख ना रहा हो, तो हम इसके भेद यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 2 प्रकार का हो गया इसका भेद, यहाँ पर लिख लो। परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा हो गया आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो अनिश्चित जहाँ पर संख्या निश्चित ना हो वो अनिश्चित हो जाएगा, जहाँ पर निश्चित हो मात्रा वहाँ पर निश्चित हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण के भेद, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, परिमाणवाचक विशेषण के भेद। कितने? 2 भेद। ठीक, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद। निश्चित में क्या है, हमने बताया आपको, आधा चाय, आधा गिलास पानी, 1 कप चाय, 1 लीटर दूध। ठीक है, वो आ जाएगा निश्चित परिमाणवाचक में। अनिश्चित में क्या है, मेले में अनेक लोग हैं। ठीक है, हमारे कई मित्र हैं। अब कई मित्र में निश्चित नहीं हो पा रहा कितने मित्र हैं, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके आपको देखिए, आप जो है कंटिन्यू, निरंतर जब पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आएगा। बहुत कठिन नहीं है, बस ज़रूरत है ध्यान देने की। आप ध्यान दीजिए बस। बात को रटना ही जरूरी नहीं होता है कि हमने क्या किया, हम रट रहे हैं बैठे। रटना नहीं है, हमको समझना है। समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बस जब हम क्लास ले रहे हैं, आप देख रहे हो, श्रोता क्या है, श्रोता वक्ता की बात को सुन करके उसे अपने शब्दों में कन्वर्ट कर दे, परिवर्तित कर दे। समझो, श्रोता ने अच्छे से सुना, और श्रोता वक्ता की बात को सुन रहा है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तब क्या होगा, केवल सुन तो रहा है लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसकी समझ में फिर नहीं आएगा। इसलिए जो आप देख रहे हैं उसको आप समझने का प्रयास करें। हमने आपको बताया, और गुणवाचक विशेषण हमने आपको पढ़ा दिया, फिर परिमाणवाचक पढ़ा दिया। गुणवाचक में हमने आपको आकार, प्रकार, रंग, रूप, गुण, दोष, ठीक है, ये आपको बता दिए। इसके बाद परिमाणवाचक में हमने निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक आपको बता दिया। अब आप आगे देखते हैं, और आगे आप देखेंगे तो भेद होगा सार्वनामिक विशेषण। 3 नंबर पर होगा। 3 नंबर पर कौन सा लिखा था आपने? 3 नंबर पर आपने लिखा था शायद संख्यावाचक। 3 नंबर पर आपने लिखा था संख्यावाचक। संख्यावाचक, जाहिर सी बात है, संख्या, नंबर, जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है। ठीक है, जिस विशेषण से
संज्ञा की, या ऐसे लिख दो संख्या का बोध होता है। जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या है? संख्यावाचक विशेषण में क्या है? संख्यावाचक विशेषण के भेद इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के भेद आपको पढ़ने हैं। तो जो भेद आप पढ़ लेंगे तब आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। भेद आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण के जो भेद हैं वो नंबर 1 पर आपका आएगा गणनावाचक। गणनावाचक है ना, किसी वस्तु की हम गिनती करते हैं। फिर नंबर 2 पर आएगा आपका क्रमबोधक। क्रमबोधक। फिर नंबर 3 पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं है ना, पहला गणनावाचक, फिर आपका क्रमबोधक, और उसके बाद में पढ़ेंगे आवृत्ति बोधक। आवृत्ति तो आप जानते हैं, रिपीट करना। आवृत्ति बोधक, और फिर आप पढ़ेंगे आवृत्ति के बाद समुदाय बोधक। क्या पढ़ेंगे आप? समुदाय बोधक। ठीक है। समुदाय बोधक के बाद में आप पढ़ेंगे प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक। ठीक है, आप पढ़ेंगे प्रत्येक बोधक। तो 2, 3, 4 और 5, इस प्रकार से आपने 5 भेद देखे। गणनावाचक में क्या है? गणनावाचक में जैसे 7 अमरूद, 5 पेड़। ठीक है। अब गणनावाचक के हम भेद करेंगे। गणना जब हम करेंगे तो पूर्णांक और अपूर्णांक। गणना में पूर्णांक और अपूर्णांक। क्या करेंगे? इसके हम भेद कर लेंगे, और भेद कर लेंगे 2। कौन कौन से? पहला हो जाएगा पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक, और दूसरा हो जाएगा अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक आ माने होता नहीं। ठीक है, पूर्णांक ना हो यानी अपूर्णांक। ठीक है, इसकी संख्या पूरी होगी लेकिन इनकी संख्या अधूरी होगी, अपूर्णांक बोधक। अब जैसे आपने अभी ये उदाहरण देखे, 7 अमरूद 5 पेड़, ये आपके पूर्णांक बोधक के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। अपूर्णांक बोधक में क्या हो जाएगा? अपूर्णांक बोधक में क्या हो जाएगा? पाव भर आटा। ठीक है, पाव भर आटा। ठीक है, और आधा गिलास पानी। आपने देखा कि पाव और आधा ये पूर्णांक संख्या नहीं है। पाव का मतलब होता है 1/4। पाव का मतलब क्या होता है? 1/4। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। पौना आ जाए, पौना, है ना। इस प्रकार से ये पूर्णांक संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, अपूर्णांक बोधक हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे क्रम बोधक में। इनका क्रम बना रहेगा। क्रम कैसे बना रहेगा? क्रम कैसे होता है? जैसे कहा गया
पहला, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। ये आपका क्रम बोधक हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? क्रम है ना, क्रम बोधक हो गया। आवृत्ति में क्या है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, है ना, डैश डैश करके लिख देंगे। मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, धीरे धीरे करके 100 गुना तक। फिर इसके आगे भी ये किस में आएगा? आवृत्ति बोधक में आ जाएगा। ठीक है, ये आवृत्ति बोधक में आ जाएगा। समुदाय की बात करेंगे तो समुदाय में क्या है? समुदाय, समूह, जैसे कह दिया गया दोनों भाई, तीनों बहनें, पांचों घर, है ना। इस प्रकार से ये क्या है? समुदाय का बोध करा रहा है। ठीक है, समुदाय का बोध करा रहा है। प्रत्येक बोधक में क्या आ जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति, हर एक प्राणी, है ना। इस प्रकार से क्या है? प्रत्येक बोधक आपका हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन रह जाए तो वीडियो को रोक करके आप समझने का प्रयास करेंगे, और जब आप समझ जाएंगे तब आप फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से समझते हुए चलेंगे। देखिए, इन छोटे छोटे अध्यायों से कंपटीशन की परीक्षाओं में भी प्रश्न आते हैं। अभी जब हम सिलेबस करवा लेंगे, सिलेबस के बाद में आपको बताएंगे कि कंपटीशन की परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तो आप पढ़ते चलिए, फिर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न, जितना हमने व्याकरण पढ़ाया है पढ़ाएंगे, उस हिसाब से हम सारा कुछ बताते चलेंगे कि आपकी इस परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और इस परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो छात्र कंपटीशन के हैसियत से कंपटीशन के लिए देख रहे होंगे क्लास, उनको भी विशेष लाभ पहुंचेगा। और हिंदी साहित्य में आपको रचनाएं, काल, है ना, जीवनियाँ, और कभी कहानी, उपन्यास आदि भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और आपको जैसे विधाएं हैं, जो आपकी नाटक है, कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, उपन्यास है, तो जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से भी आपको हम बताते चलेंगे। तो धैर्य रखिए, निरंतर बने रहिए। हम क्रमबद्ध तरीके से आपको बताने का, पढ़ाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी तो आप सब समझदार हैं ही। इसके बाद देखते हैं सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द आ रहा है यहाँ पर। देखिए, सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम हम आपको पढ़ा चुके हैं। वे विशेषण जो सर्वनाम की भांति, सर्वनाम की भांति
प्रयुक्त होते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, वे विशेषण जो सर्वनाम की भांति प्रयुक्त होते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण में इनके दो भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेद, सार्वनामिक विशेषण के भेद कितने होते हैं भेद? तो ये दो भेद होते हैं। मौलिक, पहला तो आपका मौलिक हो गया, मतलब मूल, मौलिक हो गया आपका, और दूसरा आपका जो हो गया वो यौगिक हो गया। मौलिक और यौगिक। अच्छा, इसके आगे लिख लेंगे मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ये 2 नंबर, इसको हम नंबर देते हैं 1, यानी कि पहला भाग और दूसरा भाग। अब मौलिक में क्या होता है? मौलिक में क्या है? जो शब्द या विशेषण, जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मौलिक सार्वनामिक, देखो शॉर्टकट में लिख देंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आप इसको पूरा लिखना, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण कौन कौन होते हैं? मेरा, तेरा, इसका, है ना, ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है ना। इसका, उसका, तुम्हारा, ठीक, ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण हैं। सॉरी, ये विशेषण सार्वनामिक जाएंगे। यहाँ पर लिख लीजिए आप, जैसे मेरा, तेरा, इसका, उसका, है ना, तुम्हारा। और यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो यह है ना, मूल रूप में कौन है? ये तो परिवर्तित रूप है, मूल रूप में आपको बता रहे हैं। जैसे यह, वह, है ना, देखो वाक्य जब आप लिखते हैं तो यह और वह मूल रूप में आता है। ठीक है, यह और वह, है ना। इसके बाद में जैसे यह लड़का, वह लड़की, कुछ काम, है ना, कुछ काम, तो चाहो तो कुछ लिख लो, कुछ काम या कार्य, है ना, कुछ काम। अब यह लड़का,
इसके आगे जोड़ना चाहो तो देख लो, यह लड़का वह लड़की कुछ काम, ये मूल रूप में आ गए, मौलिक हो गए। यौगिक की बात करेंगे। जो सर्वनाम, जो विशेषण अपने मूल रूप में, है ना, प्रत्यय लगाने से बनते हैं। जो विशेषण अपने मूल रूप में प्रत्यय लगाने से बनते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यौगिक का मतलब होता है योग प्लस इक, है ना, जुड़ा हुआ। योग माने क्या होता है? जोड़ना। जो अपने मूल रूप में प्रत्यय के जोड़ से बने वो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। बात करते हैं उदाहरण की। ऐसा, कैसा, जैसा, वैसा। एक वाक्य लिख करके आपको बताते हैं। मान लो, जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम, है ना। जैसा देश वैसा भेष। ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कि ऐसा, कैसा, जैसा और वैसा ये आपके यौगिक विशेषण है। अच्छा, विशेषण के भी विशेषण जो होते हैं हमने प्रारंभ में बताया था वो प्राविशेषण कहलाते हैं। प्राविशेषण लिखवा दें वो भी साथ में। कहीं पर लिखवा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। विशेषण के भी विशेषण को या विशेषण के भी विशेषण को प्राविशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्राविशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में लिख लेंगे, ठीक है। अथवा वे विशेषण या शब्द, ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, प्राविशेषण कहलाते हैं। प्राविशेषण कहलाते। अच्छा, इनको जो है अंतर विशेषण भी कहा जाता है, ठीक है। इनको अंतर विशेषण भी कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा आपको। राम की गाय बहुत
काली है। आप देख रहे हैं ये आपके सामने जो वाक्य लिखा हुआ है वो है राम की गाय बहुत काली है। तो काली जो है ये तो आपका विशेषण है। गाय की विशेषता क्या है? वो काली है। लेकिन काली है और कितनी काली है? बहुत काली है। तो ये जो इसका जो रंग है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि बहुत काली है। तो ये क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्राविशेषण। ठीक है। और ये क्या है? ये विशेषण है। ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जब विशेषण के आगे भी कोई विशेषण लग जाए उसको प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है। आशा है आप समझ गए होंगे। आज विशेषण का अध्याय हम यहीं पर विराम करते हैं। कल फिर नए अध्याय के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।